आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ। और आज का जो सेशन है वो बहुत ख़ास और बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एक पेपर की जो अभी आज आप लोगों के एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी का। तो उसी का जो उर्दू वाला पोर्शन है आज हम लोग उसको जो है सॉल्व करेंगे। आप अपने पेपर और अपनी ओएमआर शीट को जो है वो कैरी कर लीजिएगा ताकि आप लोग जो है वो अपने आंसर्स को मिला सकें। हो सकता है आपके पेपर्स के जो आंसर्स हैं वो अलग अलग हों, ऑप्शंस अलग अलग हों, तो आप लोग जो है वो सही आंसर को जो है वो निशान लगाइएगा ताकि आपका जो है वो सही स्कोर आ सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सिन्फ रुबाई के लिए कौन सी बहर मखसूस है, ये कह सकते हैं कौन सी बहर जो है वो तय है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, बहर हजज जो है वो रुबाई के लिए क्या है, पहले से ही मुकर्रर है। आगे बात करते हैं, कसीदे के किस हिस्से के अशआर कसीदे के अलावा आज़ादाना भी कहे जाने लगे और इस तरह गज़ल वजूद में आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तशबीब, क्योंकि तशबीब से ही गज़ल निकली है। आज़ाद नज़्म की हैयत के लिए किस ज़बान में वर्सन लिब्रे की इस्तिलाह राइज है, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, इतालवी या जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि ये अंग्रेज़ी ज़बान से क्या है ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया। देखते हैं इसके सवाल के जवाब को। कसीदे के किस हिस्से को इस्तिलाह में दो सरकश बैलों को एक जुए में जोतने के मायने से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गुरेज। गुरेज को जो है वो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो है वो बताया जाता है, और वो होती है तशबीब और मदा को बीच में जो जोड़ता है उसे हम लोग गुरेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मुनव्वर और मनोहर व मधुमालती किस दास्तान इश्क को किस मसनवी में बयान किया गया है, यानी कि मनोहर और मधुमालती की दास्तान को किस में बयान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये गुलशन इश्क है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम नुसरती है, उनकी ये मसनवी है। आगे बढ़ते हैं, झेल में से किस किताब का शुमार फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से कब्ल के दास्तान में होता है, राइश महफिल, तोतीनामा, बेताल पच्चीसी या किस्सा महर अफरोज़ दिलबर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर जो है वो 1717 में लिखी गई ईस्वी खां की। आगे बढ़ते हैं, अपने दौर की मकबूल किताब नौ तर्ज मुरस्सा फ़ारसी के किस दास्तान का उर्दू तर्जुमा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये किस्सा चाह दरवेश का जो है वो उर्दू तर्जुमा है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मसनवी में हज़रत तमीम अंसारी की बतौर किरदार और उनसे मुताल्लिक़ वाक़यात को नज़्म जो है वो पेश किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फ़तहनामा बखरी मिर्ज़ा मुकीम की जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झेल में से कौन से दो शोरा 1857 से कब्ल के अहम शोरा तस्लीम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और फ़गा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मज़मून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झेल में से कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त है। ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ज़ौक़ के सभी कसीदे बादशाह यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र की मदा में और खालिस दरबारी ज़िंदगी की क्या है पैदावार है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। असगर गोंडवी ने रिसाला या असगर गोंडवी ने इलाहाबाद आकर किस रिसाले की इदारत की फ़राइज़ को अंजाम दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि रिसाला हिंदुस्तानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झेल में से किस शायर ने हिंदू देवमाला से अपनी गज़ल को एक ख़ास दिलकशी बख्शी है। तो हिंदू देवमालाओं में नाम आता है फ़िराक़ गोरखपुरी का। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नई उर्दू नस्र की बुनियाद डालने में किस रिसाले ने सबसे अहम रोल अदा किया, मखज़न, तहज़ीबुल अख़लाक़, उर्दू मुअल्ला या सहेली। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तहज़ीबुल अखलाक, जो 1870 में निकला था बनारस से, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है या इसके मुदीर का नाम था सर सैयद अहमद खान। आगे बढ़ते हैं। शाद अज़ीम आबादी ने शायरी में झेल में से किसकी शागिर्दी इख्तियार की? मीर दर्द की, शाह उल्फत हुसैन फरियाद की, दाग दहलवी की, या सुहेल अज़ीम आबादी की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शाह उल्फत हुसैन फरियाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मालिन और जामन वालिया किस मारूफ की नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 हो जाएगा जोश मलिहाबादी, जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की, लहू पुकारता है किसका शेरी मजमूआ है? तो लहू पुकारता है अली सरदार जाफरी का है, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फ़ानी बदायूनी का सन पैदाइश क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1879। अगर पूछता है कि वफ़ात क्या है तो आप लोग बता सकते हैं। फ़ानी की सन वफ़ात जो है वो 1941 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वास्ता किसकी मारूफ नज़्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 20, अरस्तु ने ड्रामे को किसकी नक्काली करार दिया है? इंसान की, ज़िंदगी की, मुसन्निफ़ की, शख्सियत की, या तहरीर की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़िंदगी की नकल की जो है वो अक्काशी करने के लिए बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदज़ा बाला शेर अल्लामा इकबाल की किस मजमूए कलाम का आगाज़ होता है? फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि बाले जिब्रील इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद झेल में से किस सिन्फ को सहाफ़त और अफसाने के दरमियान की कड़ी कहा जाता है? सहाफ़त का मतलब होता है जर्नलिज्म, यानी कि पत्रकारिता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रपोताज का जो है वो दरमियानी कड़ी कहा जाता है। ए ख़त, औलाद, इनकलाब पसंद, आर्टिस्ट लोग किसके मशहूर अफसाने हैं? इसमक चुगताई, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटू, या राजेंद्र सिंह बेदी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये सादत हसन मंटू के क्या हैं मशहूर अफसाने हैं। आगे बढ़ते हैं। झेल में से इंशाइया की बुनियादी खसूसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, किस माहिरीन लिसानियात के मुताबिक उर्दू के आगाज़ की तारीख मुसलमानों की दिल्ली फ़तह यानी कि 1193 की तारीख मानी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी, क्योंकि 1191 में मोहम्मद गोरी हारता है और 1192 में मोहम्मद गोरी जीतता है, और इसके बाद वो जयचंद को हराकर जो है वो दिल्ली को फतह कर लेता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैरिसन ने मगरबी हिंद को कितनी बोलियों में तकसीम किया है? तो गैरिसन ने मगरबी हिंद की 5 बोलियों में तकसीम किया है। ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वली दक्कनी की दिल्ली की आमद किस सन में हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1700 में, और इनका दीवान कब आया? 1719 में। आगे बढ़ते हैं। शुमाली हिंद आरियाई ज़बानों के आगाज़ का सिलसिला कब से शुरू होता है? तो मसूद हुसैन खां की किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उसमें जो है वो 1500 काफ मीम से जो है वो माना गया है। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पेपर में जो है वो चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बच्चे ने जिसने भेजी वो प्रिंट जो है वो इसमें साफ़ नहीं है, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसमें सही आंसर ऑप्शन 3 है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है बताया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इसमें जो है वो हिंद आरियाई की ज़बानों का जो है वो कौन सा ज़माना तरतीब जो है वो सही है? तो सबसे पहला आता है वैदिक संस्कृत, उसके बाद क्लासिकल संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अभ्रंश। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो सही ज़मानी तरतीब बतानी थी हिंद आरियाई ज़बानों की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं। जनूबी हिंद में उर्दू के पहले में किस तारीख़ी वाक़या का सबसे ज़्यादा रोल है? यानी कि जनूबी हिंदुस्तान में किस
हिस्से का या किस तारीख का जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा 4। मोहम्मद बिन तुगलक का अपना पाए तख्त जो है वो देवगिरी मुंतकिल करना 1327 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। उर्दू 1027 के लगभग लाहौर में पैदा हुई। कदीम पंजाबी उसकी माँ है और कदीम खड़ी बोली उसकी सौतेली माँ। तो जहाँ पर पंजाबी का जिक्र आ जाता है तो हाफिज़ महमूद शिरानी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पैदाइश को किसने वादिया सिंध से मंसूब किया है? तो सिंध का ताल्लुक जो है वो सैयद सुलेमान नदवी से है, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकूश सुलेमानी उनकी किताब है, उसमें इस बात का जो है वो जिक्र है। मैं शौकत सब्ज़वारी और सुहेल बुखारी से इत्तिफ़ाक़ करते हुए कहता हूँ कि लिसानियाती नुक्ते नज़र से उर्दू हिंदी खड़ी बोली एक है। ये कौल किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मसूद हुसैन खां का जो है वो कौल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उर्दू ज़बान के ब्रज भाषा से निकलने का नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किस किताब में कहा है? ऑप्शन 4 यानी कि आब हयात में जो है वो कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पाली भी उर्दू की तरह तमाम हिंदुस्तान में फैल चुकी थी और इन दोनों में एक ऐसी मुशाबहत नज़र आती है जिसकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है। ये जो है वो किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 39 है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन 2 यानी कि शौकत सब्ज़वारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का ताल्लुक किस ख़ानदान से है? तो उर्दू का ताल्लुक जो है वो हिंद आर्य ख़ानदान से है, ऑप्शन 2 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। उर्दू का आगाज़ दक्कन में हुआ, इसका ताल्लुक किससे है? तो इसका ताल्लुक जो है वो नसीरुद्दीन हाशमी से है। इनकी किताब भी बड़ी मशहूर है जो आपने पढ़ी होगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कदीम दक्कन के हुदूद में बोली जाने वाली ज़बानों के कौन सा ज़ुमरा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और गुजराती। इन चारों ज़बान का ताल्लुक जो है वो कदीम दक्कनी से है। आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ महमूद शिरानी के अलावा पंजाब में उर्दू के मुअल्लिद होने की बात इनसे कबल किसने कही थी, जिसका एतराफ़ खुद हाफिज़ महमूद शिरानी ने भी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शेर अली ख़ां शरखोस ने जो है वो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून शेख व पीर में पुलिस किस डाकू को तलाश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए यानी कि मीरो को। आगे बढ़ते हैं। मैं भी कबू किसी का सर पर गुरूर था, झेल में से मिसराए ओला की निशानदेही करनी है, यानी कि इसका जो है वो मिसराए सानी है। मिसराए ओला जो है वो आपको बताना है। और हमारे पास सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 45 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जॉल ब्लॉक ने उर्दू ज़बान पर किस बोली के गहरे असरात की निशानदेही की है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 46 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बुंदेली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक शेर है, इसमें पूछा गया है कि मंदरजा बाला शेर में ताउस की मुनासबत से जो है वो किससे कायम की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48। दर्ज बाला शेर का जो है वो खालिक कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है। विसाल यार का वादा है फ़रदाए क़यामत पर, यकीन मुझको नहीं है गौर तक अपनी रसाई का। ये जो है वो इसका खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका सही आंसर हो जाएगा इमाम बख्श नासिख, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किसी ने जिसे या न समझा न देखा, झेल में से दुरुस्त मिसरे से शेर जो है वो मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 49 है और इसके 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3। शब रोज़ ए दर्द पे हूँ उसके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ज़िक्र उगियार से हुआ मालूम हर्फ डैश पर बुरा नहीं होता, झेल में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए खाली जगह पुर कीजिए। महबूब, आशिक, नासी और नाक़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और ये मोमिन ख़ा मोमिन की गज़ल का जो है वो शेर है।